नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकदीर के बहाने ना छोड़े मुसलमान अमल को, तकदीर के बहाने ना छोड़े मुसलमान अमल को, खुदा भी इसकी मदद करता है जो खुद बदलता है हाल को। मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है उसका अनवान है अमल से फारिग हुआ मुसलमान बनाकर तकदीर का बहाना। ये अल्फाज दरअसल हमारे माशरे की असल हकीकत को बयान करते हैं। आज का मुसलमान अपनी माजी की शान शौकत, अपनी आदीम तरीक और अपने दरकिशाह किरदार को भूल चुका है। वो मुसलमान जो कभी दुनिया के रहनुमा हुआ करते थे आज सिर्फ तकदीर के सहारे बैठे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, मगर अफसोस आज का मुसलमान कोशिश छोड़कर ये कहता है कि जो किस्मत में लिखा वही होगा, यानी इसने अमल को छोड़ दिया है और तकदीर को बहाना बना लिया। तकदीर भी राजी हो तदबीर भी राजी हो, तकदीर भी राजी हो तदबीर भी राजी हो, जब मर्द मोमिन की नियत में सच्चाई हो। लिहाजा मेरे नौजवान भाई और बहनों, अब वक्त है कि हम तकदीर के बहाने अमल के बहाने छोड़कर तकदीर के बहाने छोड़कर अमल के मैदान में कदम रखें, कलम उठाए, इल्म हासिल करें, किरदार सनवाने और दुनिया को दिखा देंगे मुसलमान वही है जो अमल का पेकर हो और किरदार का रोशन सितारा हो। हजरत अली ने फरमाया तकदीर इस घोड़े की तरह है जिसे तुमने बांध रखा है तुम पर किसे दौड़ाओ या बिठाए रखो। आखिर में मैं अकबाल के अल्फाज में अपनी बात खत्म करूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि आए तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि आए तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह में आके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।